ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग के कारण भारत को भी नुकसान हो रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल के बढ़ते दाम की वजह से भारतीय रुपया आज यानी कि 4 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में भारत का जो रुपया है वो 92.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यानी अमेरिका का $1 और भारत का 92.05 रुपये। माहिरीन का यह मानना है कि जब तक जंग खत्म नहीं होती है रुपये पर दबाव बना रहेगा। आपको बता दें कि इस साल रुपये में अब तक 2% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है और इसकी वजह से 2026 में दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में हमारा रुपया भी शामिल है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का दावा किया है। इसके कारण कच्चे तेल की जो कीमत है इसमें इजाफा हो चुका है और यही वजह है कि रुपया लुढ़क करके रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका इजराइल के साथ जो ईरान की जंग चल रही है, इस जंग में ईरान किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की जो फौज है यानी कि IRGC ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है जहां से कच्चा तेल दूसरे देश को जाता है। हालांकि कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास में नेवी लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ताकि कच्चा तेल लेकर के जहाजों का आना जाना आसान हो सके, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज IRGC ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है। कोई भी इस रास्ते से अगर गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर बमबारी होगी। एक बूंद तेल इधर से उधर नहीं हो सकता है, इधर से नहीं ले जाया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ चीन और रूस के जहाजों को फिलहाल जाने की इजाजत है, वो जा सकते हैं। बाकी देशों के जो जहाज हैं इस रास्ते से नहीं जा सकते, इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वो यहां से जाना चाहते हैं तो भाई उस पर बमबारी कर दिया जाएगा, बम बरसाया जाएगा। ये जो रास्ता है जिसकी चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है, फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिर्फ 33 किलोमीटर है, जो ईरान, ओमान और UAE के बीच में है, जहां से दुनिया के लगभग 20% कच्चा तेल का कारोबार होता है और भारत इस रास्ते से लगभग 85% तेल इंपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है ये रास्ता बंद होगा तो कच्चा तेल की जो कीमत है वो बढ़ेगा और कच्चा तेल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ जो जंग लड़ रहा है स्ट्रैटेजिक तौर पर मजबूती के साथ लड़ रहा है। उनको पता है कि अगर ये रास्ता बंद होगा जहां से पूरी दुनिया के कच्चा तेल का लगभग 20% हिस्सा का कारोबार होता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका, भारत और दूसरे देश को ईरान से, ओमान से, सऊदी से, UAE से जो तेल खरीदता है उनको परेशानी होगी और ऐसे में अमेरिका पर इस जंग को बंद करने के लिए दबाव बढ़ेगा। तो इस तरीके से ईरान मैदान मार रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो ईरान मिसाइल के मामले में भी मैदान मार रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स में यह खुलासे हो चुके हैं कि ईरान जिन ड्रोन्स को दाग रहा है, जिन ड्रोन्स का वो इस्तेमाल कर रहा है, उनकी कीमत बहुत कम है लेकिन उनको इंटरसेप्ट करने में, उनको गिराने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ईरान के पास अब भी हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइल हैं। वो युद्ध के बावजूद लगातार इनका प्रोडक्शन भी कर रहा है। इसके लिए ईरान ने पहले से तैयारी की हुई थी। इसका मतलब यह है कि ईरान हर दिन हजारों की संख्या में ड्रोन को लॉन्च कर सकता है। यह तरीका एक तरह से दुश्मन के एयर डिफेंस को बिल्कुल अंधा करने की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में शुरू के कुछ दिनों में जब इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के इंटरसेप्टर्स जब खत्म हो जाएंगे, यानी कि जो इंटरसेप्ट करते हैं, मिसाइलों को जो मार गिराते हैं, जो ड्रोन्स को मार गिराते हैं, जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद असली हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा जो पलक झपकते ही लक्ष्य को, मकसद को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। कहा जा रहा है कि ईरान का शाहिद नाम का जो ड्रोन है उसको बनाने में लगभग 20 से 30 हजार डॉलर खर्च होते हैं। भारतीय रुपये में अगर हम देखें तो 18 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए खर्च आता है। पर इसको अगर थार्ड यानी कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस से इंटरसेप्ट करें, यानी कि ड्रोन को अगर गिराएं तो लगभग 100 से 125 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल खर्च आता है। प्रति ड्रोन को अगर गिराएगा इतना खर्च आएगा। वही अगर PAC-3 वर्जन से अगर इंटरसेप्ट करें तो उसकी कीमत लगभग 25 से 30 करोड़ प्रति मिसाइल खर्च आता है और इसको बनाने में लगभग 30 लाख रुपए खर्च आते हैं। तो इस तरीके से ईरान, इजराइल
और अमेरिका को थकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे ड्रोन्स मिसाइल बना सकता है, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका और इजराइल की हालत खराब हो जाएगी। तो आखिरकार अमेरिका और इजराइल जंग को बंद करने के लिए गिड़गिड़ाएगा। इन चीजों को देख करके एक बात सीधी तरीके से यह कही जा सकती है कि अमेरिका और इजराइल को इस बार जो दुश्मन मिला है वो टक्कर का मिला है। दुश्मन हमेशा ऐसा मिलता था कि वो कहीं भी जाकर के लड़ करके बम गिरा करके वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार इनको टक्कर का दुश्मन मिला है जो इनकी छक्के छुड़ा सकता है। ईरान के बारे में रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये लोग लगातार 1 साल तक जंग लड़ने की पूरी तैयारी ये पहले से कर चुके हैं। तो ऐसे में ये जंग लंबा खींचेगा, और अगर लंबा खींचा तो महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमत बढ़ेगी। बहरहाल आपकी इस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।